समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, बजट सत्र की शुरुआत। तस्वीरों में देखें तो विधानसभा की तरफ पूरे समाजवादी पार्टी के विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम मुद्दों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। चाहे अपराध का मामला हो, कोडिंग का मामला हो, एसआईआर का मुद्दा हो। वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, प्रमुखता से समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को उठाने वाली है? भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, लोगों के वोट डालने के अधिकार को छीना जा रहा है, किसान तबाह है, नौजवान तबाह है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जनता की दुश्मन सरकार है। समाजवादी पार्टी इस बात के लिए संकल्पित है कि हम जनता के मुद्दों को लगातार उठाएंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए रास्ता प्रशस्त करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है। एसआईआर कितना बड़ा मुद्दा आप लोग के लिए है? फॉर्म तो बहुत बड़ा मुद्दा है, जनता के लिए मुद्दा है। जनता का वोट नहीं डाल का अधिकार छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र हर स्तर पर उसके बाद दबाई जा रही है। अब वोट न डाल पाए पीडीए समाज, उसका वोट काटा। तमाम तस्वीरें देखिए किस तरीके के ये पोस्टर्स जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता विधायक अब लेकर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें यहाँ से भी दिखाएं और आपको हम इधर की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से भारी तौर पर ये विधायक जो हैं वो एकत्रित हो गए हैं और इस बड़े प्रदर्शन ने प्रारूप ले लिया है। सामने चौधरी साहब की वो प्रतिमा है और इस तरफ ठीक आपको विधानसभा नजर आएगी और इस बीच में तमाम जो विधायक हैं उनका आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो अतुल प्रधान जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। आप लोग यहाँ अहिल्या भाई होलकर की मूर्ति लेकर आए हैं, क्या मुद्दा है आज आप लोग? हम तमाम साथी विधायक हमारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं और आज सदन का पहला दिन है। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस तरीके से बनारस में काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जो मणिकर्णिका घाट है उसको तोड़ने का काम इस सरकार ने किया और फिर उसके बाद झूठ बोलने का काम किया, उसको लेकर आज हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और साथ साथ जो भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर मजबूती से समाजवादी पार्टी पहले भी लड़ी है और आज भी लड़ेगी। गवर्नर अभिभाषण दे रही हैं बजट सत्र को लेकर, उस पर आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, गवर्नर अभिभाषण पहले भी जो पूर्व में भी दिया गया है वो झूठ का सरकार का एक तरीके से पुलिंदा है। सरकार जो अपनी सोच होती है, विचार होती है, वो लिखकर पढ़ने के लिए गवर्नर महोदय को देती है। लेकिन मुझे नहीं लगता हम लोग जाएंगे वहां पर पूर्व की जो बातें हैं उनमें से अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन माता अहिल्याबाई होलकर जी का अपमान जो इस सरकार ने किया है उसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। यूजीसी भी मुद्दा रहेगा आप लोगों के लिए, जो सवर्ण है उनको लेकर? निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि किसी दोषी पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बोला, और निर्दोष के ऊपर किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए, उसी विचार पर हम लोग हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप अतुल प्रधान हैं, तमाम पोस्टर्स लेकर पहुंच रहे हैं। तो इस ओर अन्य विधायक भी आपको मैं दिखाऊंगा जो भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। गवर्नर का अभिभाषण है, गार्ड ऑफ ऑनर भी आज यहाँ पर दिया गया है, वो तस्वीरें भी यहाँ जवानों की आप देखें। लेकिन भारी संख्या में सपा के विधायक जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये भारी संख्या में ये नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके के पोस्टर्स हैं वो आपको दिखा देते हैं। पोस्टर्स जरा दिखाइए। यहाँ इन्होंने लिखा, अस्पतालों में गरीब लाचार, भाजपा बस करती वादे बेकार। आगे की तरफ दिखाएंगे तो अन्य पोस्टर्स भी आपको हम दिखाते चलेंगे। प्रमुखता से क्या आप लोगों के मुद्दे आज रहने वाले हैं? आप लोगों ने पूरा घेराव यहाँ पर किया हुआ है, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, ये बजट सेशन है। पिछले साल फरवरी में इन्होंने 8 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। उसमें जितने एलोकेशन इन लोग ने किए थे कोई धरातल पर नहीं आए। ना तो छात्राओं को स्कूटी दी गई, ना तो मानदेय बढ़ाया गया, ना एआई के लिए कोई काम किया गया, ना लेदर पार्क बनाया गया। तो ये झूठे धोखेबाजी के बजट जनता इनको समझ चुकी है और हम लोग विपक्ष के लोग इनको आईना दिखाने का काम करेंगे। सरकार कह रही है विपक्ष गुमराह कर रहा है। विपक्ष कभी गुमराह नहीं करता। सरकार ने जनता को गुमराह किया। जन विरोधी बजट के माध्यम से लगातार इन लोग फेल होते हुए नजर जब आने लगे तो अब ये एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं। फर्जी 7 नंबर फॉर्म फर्जी भरा रहे हैं। अब ये एसआईआर के माध्यम से, फर्जी बजट के माध्यम से अगर जनता को गुमराह करेंगे तो जनता 2027 में इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए, ये तमाम विधायक समाजवादी पार्टी के आप देख रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक तरह से प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें विधानसभा से देखने को मिल रही हैं, जहां पर तमाम जो विधायक हैं
वो बहुत संख्या में पहुंचे हुए हैं। मणिकर्णिका घाट का एक मुद्दा जो है वो खासे तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। SIR का मुद्दा भी यहाँ पर देखा जा रहा है। फॉर्म 7 को लेकर जो डिफिकल्टीज हैं, जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। आराधना मिश्रा मोना भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अन्य कमाल अख्तर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, अन्य नेता भी यहाँ मौजूद हैं। यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संगठित तौर पर यहाँ पर एक तरह से प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जो तस्वीरें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, उनकी तस्वीरें कैमरामैन गौरव लगातार दिखा रहे हैं कि क्या माहौल यहाँ पर है, किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर चित्रकूट की जनता, चित्रकूट से लेकर दिल्ली, लखनऊ समेत तमाम मुद्दे आप उठते हुए यहाँ पर देख पा रहे हैं। और दलित अल्पसंख्यकों की आवाज जैसे पोस्टर्स, देखिए बेरोजगारी। आराधना जी, क्या मुद्दा है? सरकार हर मुद्दे पर असफल हो चुकी है, इसीलिए चर्चा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तमाम तस्वीरें देखते रहिए कि किस तरह का माहौल है। क्या मुद्दा आप? सरकार हमेशा चर्चा से भागती है। हम लोग आज फार्म 7 का विरोध करेंगे। महंगाई पर, किसानों के जो उन्होंने अमेरिका से डील की है, हमारे यहाँ इंडियन किसान कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ आराधना जी, क्या मुद्दा है? कांग्रेस इस प्रोटेस्ट में साथ में दिखाई पड़ रही है। देखिए, SIR पर भारी गड़बड़ी हो रही है। लगातार दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार होते चले जा रहे हैं। महंगाई पर नियंत्रण करने में सरकार असफल है। भ्रष्टाचार पर चरम पर है। किसानों की समस्याओं पे सरकार कोई नहीं ध्यान दे रही है। ये सारे मुद्दे हैं। युवा बेरोजगार है, सरकार के पास समय नहीं है जवाब देने का, ना चर्चा कराने का। हम उसकी जवाबदेही तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। कुल मिलाकर तस्वीरें, कमाल अख्तर साहब भी मौजूद हैं जो कि मुख्य सचेतक है। कमाल जी, क्या मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं? तमाम पोस्टर्स ने पूरा घेराव किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इन्वेस्टर मीट हो रहे हैं, लेकिन आज क्या है, बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, किसानों का मामला हो, इन सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल है। और इन सारे मुद्दों को लेकर आज विपक्ष सड़क पे भी है और सदन में भी इन सारे मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं यहाँ से, जहाँ पर सपा के और कांग्रेस के नेता इकट्ठा हुए हैं विधानसभा में और चौधरी साहब की प्रतिमा के पास एक तरीके से भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे तरीके से बजट यानी कि गवर्नर का अभिभाषण है और उससे पहले चौधरी साहब की प्रतिमा से ठीक सामने यानी कि विधानसभा परिसर सामने, और यहाँ पर सपा के विधायक तमाम पोस्टर्स लिए बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो आशंका थी वो यहाँ होता दिख रहा है, यानी कि हंगामेदार तरीके से सत्र की शुरुआत। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।